उन लड़कों में से एक लड़के ने उसके पैरों को पकड़ते हुए कहा, वियार हमने कुछ नहीं किया है, हमें क्यों पकड़ा है, जाने दो। ये सुनकर वियार ने उसके जबड़े को पकड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें नहीं पता है रोनी कि तुमने क्या किया है आज? ये लड़के रोनी और उसके दोस्त ही थे। रोनी ने डरते हुए अपना सरनामे हिलाते हुए कहा, नन नहीं पता है वियार। ये सुनकर वियार ने अपना एक हाथ आगे किया जिससे उसके हाथों में एक गार्ड ने रोड पकड़ा दी। ये देखकर रोनी और उसके दोस्त डर के मारे कांपने लगे। रोनी ने डरते हुए कहा, वियार हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, प्लीज हमें छोड़ दो। ये सुनकर वियार ने गुस्से से कहा, बिगाड़ा है तुम लोगों ने मेरी वैधि पर अपने गंदे हाथ डाले और तुम कहते हो कि मैं तुम सबको छोड़ दूं, तुम्हें तो मैं। इतना कहते हुए उसने गुस्से से रोनी के मुंह पर रोड से वार किया, जिससे रोनी की दर्द के मारे भयानक चिख निकल गई। उसके बाद तो वियार जैसे रुका ही नहीं, वो एक के बाद एक रोनी के साथ उसके दोस्तों पर रोड से बुरी तरह से मारता गया, जिससे रोनी और उसके दोस्तों की बहुत ही भयानक दर्द की चिखें उस पहाड़ी पर गूंजने लगीं। वियार ने अपने हाथ में पकड़ी रोड को जमीन पर फेंक दिया। वो उन लड़कों की दर्द से कहराती आवाज सुन रहा था। वियार ने गुस्से से कहा, मेरी वैधि की आंखों से निकला हर एक आंसू तुम सब की मौत का फरमान है, तुम सब की वजह से आज मेरी वैधि रोई है, तुम सबको जीने का कोई हक नहीं है। इन सबको जिंदा आग में जला दो। इतना कहते हुए वियार वहां से अपने कार की ओर चला गया। वही गार्ड्स ने उन लड़कों पर पेट्रोल डालना चालू कर दिया। उसी के साथ एक गार्ड ने उन पर जलता हुआ लाइटर फेंक दिया। उन लड़कों की दर्द से भयानक चीखें के उस एरिया में गूंजने लगीं। कुछ ही देर में आग के लपटों ने उन सारे लड़कों को अपने पकड़ में ले लिया था। वो लड़के दर्द से चिल्लाने और चीखने लगे थे। कुछ ही देर में वहां आवाजें आना बंद हो गई थीं। वो सारे लड़के जलकर अब मर चुके थे। कुछ वक्त बाद कुणाल की कार राठौड़ मेंसन के बाहर आकर रुकी। कुणाल और वेदांत कार से बाहर आए और मेंसन के अंदर चले गए। उन दोनों के आते ही धनंजय ने गुस्से से वेदांत से कहा, तुमने आज कॉलेज में मारपीट की। वेदांत ने सीढ़ियां चढ़ते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, आपसे मतलब। इतना कहते हुए वो जाने लगा, पर तभी धनंजय ने उसकी ओर गुस्से से घूरते हुए कहा, हर रोज तुम्हारी कंप्लेंट आ रही है कि तुम्हारा बेटा मारपीट करता है, तुम उससे कुछ कहते क्यों नहीं हो? ये सुनकर वेदांत ने बिना किसी भाव के कहा, ओआईसी में देख रहा हूं कि आपको आजकल मेरी लाइफ में इंटरेस्ट आने लगा है। धनंजय ने उसे घूरते हुए कहा, तुम अब से कॉलेज नहीं जाओगे, तुम कल से मेरी कंपनी का बिजनेस ज्वाइन कर रहे हो। ये सुनकर वेदांत एक हंसी के साथ उसकी बात को हवा में उड़ाते हुए बोला, ओ तो आप मुझे अपने उस सो कॉल्ड बिजनेस में जोड़ने के लिए ये सब कर रहे हैं। वैसे मैं आपकी बात क्यों मानूं मिस्टर राठौड़, आप मेरे पापा थोड़ी ना है। ये सुनकर धनंजय ने गुस्से से कहा, मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम्हें मेरी बातें माननी चाहिए। वेदांत ने दांत पिसते हुए कहा, ओ पिता, हम दोनों के पिता तो तब ही मर गए थे जब आपने हम दोनों की मां को धोखा दिया था। इतना कहकर वह गुस्से में वहां से अपने रूम की ओर चला गया। धनंजय ने कुछ कहना चाहा तो उसको रोकते हुए कुणाल ने कहा, मिस्टर राठौड़ प्लीज आप अपने काम से काम रखिए, हमारी लाइफ में इंटरफेयर मत करिए। इतना कहते हुए वो भी अपने रूम की ओर चला गया। रात के 1 बजे हॉस्टल। एक शख्स ने वैधि की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकती वैधि। वैधि ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, भाई हो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। उस शख्स ने खतरनाक हंसी के साथ कहा, भाई हूं पर सोतेला, इसलिए मैं ये कर सकता हूं तुम्हारे साथ। उसकी आंखों में ये सुनकर आंसू आ गए, वो अब तक दीवार से सट गई थी। उसने उसे खुद से दूर धक्का देते हुए कहा, दूर रहो मुझसे वरना मैं पापा को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। ये सुनकर उस शख्स ने हंसते हुए कहा, ओ अच्छा, क्या बताओगी मेरे बारे में? उसने रूंधी आवाज में कहा, यही कि तुमने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। ये सुनकर उस शख्स ने खतरनाक तरीके से हंसते हुए कहा, क्या तुम्हारे पापा इस बात पर भरोसा करेंगे? मैं उनकी बेटी हूं, वो मेरी बातों पर भरोसा जरूर करेंगे। इतना कहते हुए वैधि उसे धक्का देकर वहां से दरवाजे की ओर भागने लगी। ये देखकर उस शख्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से वैधि को पकड़कर बेड पर पटक दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। उस शख्स ने वैधि के जबड़े को पकड़ते हुए कहा,
पापा को बताएगी, अभी बताता हूँ तुम्हें। इतना कहकर वैधी को किस करने की कोशिश करने लगा। वैधी उस शख्स को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बचाव बचाव कहने लगी। वो डर से बहुत ही बुरी तरह से कांपने लगी थी, उसके माथे पर भी पसीने की बूंदें आ गई थीं। तभी उस रूम की लाइट्स जली। नीति और मीरा जल्दी से अपने बेड से उठकर वैधी के अगल बगल में बैठ गई। वह दोनों वैधी को नींद से जगाने की कोशिश करने लगीं। मीरा ने वैधी के गालों को थपथपाते हुए परेशान होकर कहा, वैधी उठो। नीति ने भी उसे जगाते हुए कहा, वैधी, वैधी। वैधी चिखते हुए बेड से उठकर सिकुड़ गई। उसकी आंखों में इस वक्त डर साफ दिखाई दे रहा था, जो नीति और मीरा भी देख सकती थी। उसने उसे शांत कराते हुए कहा, रिलैक्स, यहाँ कोई नहीं है। मैं और मीरा ही है, शांत हो जाओ, रिलैक्स। वैधी नीति की बातों से शांत हो गई। वो जल्दी से उन दोनों के गले लग गई। उसने रोते हुए उन दोनों से कहा, वो आया था, उसने मेरे साथ। मीरा ने उसे शांत कराते हुए कहा, कोई नहीं आया था। वैधी शांत हो जाओ, कोई नहीं था। ओके। थोड़ी ही देर में उन दोनों ने उसे फिर से सुला दिया। उसके सोने के बाद मीरा और नीति दोनों ही उस रूम के विंडो के पास आ गई। दोनों की ही आंखों में आंसू थे। नीति ने रूंधी आवाज में कहा, When will that person stop chasing वैदेही? मीरा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, उससे बचने का हम तीनों कोई ना कोई उपाय आज तक ढूंढते ही आए हैं, आगे भी मिल जाएगा। नीति ने उससे कहा, Why should I worry about that? आज भी उस इंसान की वजह से मेरी दोस्त को पैनिक अटैक आते हैं। रात में जब लोग सुकून से सोते हैं, वहाँ हमारी दोस्त सुकून से सो भी नहीं पाती है। मीरा ने कहा, तुम सही कह रही हो। इतना कहते हुए उसने नीति को गले लगा लिया। अगले दिन वैदेही मीरा और नीति के साथ कॉलेज के लिए निकल गई। वैदेही ने कॉलेज गेट से अंदर एंटर होते हुए नीति और मीरा से पूछा, आज हमारी कौन सी क्लास पहले है? ये सुनकर मीरा ने मुंह बनाते हुए कहा, आज उस बोरिंग प्रोफेसर की क्लास पहले है। ये सुनकर वैदेही और नीति की हंसी छूट गई। वैदेही ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी तुम्हारे मुंह से उस प्रोफेसर की तारीफ भी सुन पाऊंगी। वैदेही को मुस्कुराता हुआ देखकर नीति और मीरा के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। दोनों ने ही एक दूसरे को एक स्माइल पास की। नीति ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी पहली क्लास मैथमेटिक्स की है। मीरा ने नीति और वैदेही से कहा, क्यों ना आज हम तीनों हाफ डे की छुट्टी लेकर मूवी देखने जाए। और हमने कितने दिनों से शॉपिंग भी नहीं की है, इस बहाने हम तीनों शॉपिंग भी कर लेंगे। वैदेही कुछ कहती उससे पहले ही नीति ने कहा, हाँ वैदेही प्लीज मना मत करना, चलते हैं ना, हम दोपहर वाले क्लास की नोट्स किसी स्टूडेंट से ले लेंगे। ये सुनकर वैदेही ने नामे सर हिलाते हुए कहा, ठीक है। तभी आदित्य ने पीछे से आगे आते हुए कहा, तुम सब अकेले अकेले मूवी देखने जा रहे हो, दिस इज नॉट फेयर, भाई हमें भी ले चलो मूवी देखने। आदि को देखकर वह तीनों हैरानी से उसे देखने लगी। तभी वेदांत, तुषार और राघव भी उन तीनों के पीछे से सामने आ गए। वैदेही ने उन सब को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर हम सब दोपहर को मॉल जाएंगे, पर आप सब क्या क्लास बंद करने वाले हो? राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सब अपनी क्लास बंद कर सकती हो तो हम क्यों नहीं, हम भी आज दोपहर की क्लास बंद कर देंगे। नीति ने कहा, तो ठीक है, हम सब दोपहर में मिलते हैं, अभी हम सब क्लास अटेंड करने जाएंगे। दोपहर का वक्त। मीरा ने नीति से कहा, ये वैदेही कहाँ रह गई? तुषार ने कहा, वेदांत भी अभी तक आया नहीं है, कहाँ रह गए दोनों? तभी सबको वैदेही और वेदांत आते हुए दिखे। वैदेही आगे चल रही थी और वेदांत अपने फोन में नजरें गड़ाए उससे 2-3 कदम की दूरी पर चल रहा था। वैदेही चल ही रही थी कि तभी उसका पैर मुड़ा और वह नीचे गिरने ही वाली थी कि वेदांत ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। ये देखकर वैदेही और वेदांत के दोस्तों की चिक निकल गई। वह सब जल्दी से उन दोनों के पास आए। वेदांत ने वैदेही को अपनी ओर खींच लिया, जिससे वैदेही उसके सीने से टकरा गई। अचानक से वैदेही की दिल की धड़कनें बढ़ने लगी, ना जाने उसे वेदांत के पास रहने से अजीब सी बेचैनी होने लगी। वैदेही ने उससे अलग होते हुए कहा, थैंक यू वेदांत। वेदांत ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया।
वो वैधी के चेहरे को ही देखे जा रहा था जो गिरने के डर से जरा सा सहमा हुआ था। उसने कहा, आर यू ओके? वैधी ने हल्का मुस्कुराते हुए उससे कहा, यस आई एम फाइन। मीरा ने परेशान होते हुए वैधी से कहा, वैधी तुम्हें लगी तो नहीं? वैधी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे देखो मुझे अच्छे से देख लो, मुझे नहीं लगी है। वैधी की बात पर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वेदांत ने सबकी ओर देखकर कहा, हम सब कार में जाएंगे, ये बता दो कि कौन से मॉल जाना है। वैधी, नीति और मीरा ने एक साथ कहा, स्टार मॉल। ये कहने के बाद तीनों ने एक दूसरे का चेहरा देखा फिर हंस दिया। नीति ने कहा, मुझे लगा था कि इस बार भी हम सब मॉल चुनने के लिए लड़ेंगे। तुषार ने कहा, तो ठीक है, मैं और वेदांत कार लेकर आते हैं, तुम सब वेट करो। सबने अपना सर हाँ में हिलाया। कुछ ही देर में वेदांत और तुषार की कार उन सब के सामने थी। राघव वेदांत के बगल में बैठने को हुआ तो वेदांत ने उसे घूरकर देखा। ये देखकर राघव ने अपना थूक गटक लिया। वो गाड़ी से बाहर निकलते हुए बोला, वैधी, नीति, मीरा, तुम तीनों इस कार में बैठ जाओ। उन तीनों ने हमें सर हिलाया। वैधी पीछे बैठने को हुई तो मीरा ने कहा, वैधी तुम्हें कार में वोमिटिंग होती है ना, तुम आगे बैठो ओके। वैधी ने हमें सर हिलाते हुए कहा, अच्छा हुआ तुमने याद करा दिया, मुझे इसके लिए एक टेबलेट ले लेनी चाहिए। ला नीति, मुझे वो टेबलेट दे। ये सुनकर नीति ने हमें सर हिलाया। उसने अपने बैग से एक टेबलेट और पानी की बोतल निकाल वैधी की ओर बढ़ा दिया। वैधी ने टेबलेट खाकर पानी पी लिया। उसने पानी का बोतल अपने हाथों में रखा और वेदांत के बगल में बैठ गई। ना जाने फिर से वेदांत के पास होने से उसकी दिल की धड़कनें बढ़ने लगीं। वो अपनी बेचैनी को शांत करने के लिए खिड़की से बाहर देखने लगी। वेदांत ने उसे एक नज़र देखा और कार स्टार्ट कर दी। उसके होठों पर एक स्माइल थी जिससे किसी ने भी नहीं देखा था। वेदांत ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, इनोसेंट। वही वैधी ने अपने मन में अपनी धड़कनों को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, ये मेरी धड़कनें इतनी बड़ी हुई क्यों है? जब से ये मिला है मेरा दिल उसके पास होने से ही धड़कने लगा है क्यों? हे शिवजी, मेरे अंदर आ रही इस अलगसी बेचैनी को जल्दी से दूर कर दीजिए। कुछ देर बाद स्टार मॉल। मीरा ने सबकी ओर देखते हुए कहा, अभी मूवी 1 घंटे बाद शुरू होने वाली है तो हम तीनों सोच रहे थे कि हम कुछ शॉपिंग कर लें। तुषार ने स्माइल करते हुए कहा, ठीक है तुम तीनों जाओ, तब तक हम सब भी घूम लेते हैं, 1 घंटे बाद यहीं मिलेंगे। मीरा ने हमें सर हिलाया। मीरा वैधी और नीति को वहां से लेकर चली गई। वेदांत वैधी को सिर्फ जाता हुआ देख रहा था। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने कॉल पिक करते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, हेलो, क्या बात है राजू? मैंने तुम्हें कहा है ना, जब मैं अपने दोस्तों के साथ होता हूं तो तुम्हें मुझे कॉल नहीं करना चाहिए। सामने से राजू ने कहा, सॉरी बॉस, अर्जेंट है, आपको आना पड़ेगा। वेदांत ने अपनी आंखें बंद की और कहा, ठीक है, कुछ गार्ड्स को भेष बदल कर स्टार मॉल में आ जाने का कहो। सामने से राजू ने कहा, ओके बॉस। वेदांत ने कॉल कट कर दिया। तुषार ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हम सबको आने की जरूरत है? वेदांत ने बिना किसी भाव के कहा, नहीं, अभी तुम लोग यही रहो, मैं 1 घंटे में तुम सबसे मिलता हूं। तुषार ने कहा, ठीक है। वेदांत वहां से चला गया। एक ब्लैक कलर की कार बड़े से गेट से अंदर आते हुए वाटर फाउंटेन से होते हुए एक बड़े से विला के सामने रुकती है। विला का नाम था द हेल। वो विला जितना बाहर से खूबसूरत था उतना ही अंदर से भी। उस कार का गेट खुला और पूरी तरह से ब्लैक कपड़े और ब्लैक मास्क पहन हुए वीआर बाहर आया। वीआर के कार से बाहर आते ही विला के बाहर खड़े सारे गार्ड्स ने उसे देखते हुए सैल्यूट मारा। वीआर उस विला के अंदर ना जाते हुए उस विला की बैक साइड की ओर बढ़ गया। वीआर के वहां आते ही राजू ने अपना सर झुकाए हुए कहा, सॉरी वीआर, अर्जेंट था। अब बताव क्यों बुलाया है मुझे जो तुम हैंडल नहीं कर पाए? वीआर ने बिना किसी भाव के उसे घूरते हुए कहा। राजू ने अपना सर झुकाए हुए जल्दी से कहा, बॉस, हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे किसी आदमी ने हमारे राइवल्स को दी है। ये सुनकर वीआर ने गुस्से से उसे देखा और कहा, कौन है वो गंदार? उसने कहा, बॉस, अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि कौन है वो। उसकी बात पर उसने गुस्से से कहा,
सबको यहाँ इकट्ठा करो, मैं भी तो देखूं कि वीआर के कौन से आदमी में इतनी हिम्मत आ गई है कि वो मुझे धोखा दे। राजू ने अपना सर हाँ में हिलाया। वीआर के हाथ में गन थी और वह चेयर पर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। उसके सामने इस वक्त उसके गार्ड्स और कुछ स्टाफ खड़े हुए थे। वीआर ने अपनी खतरनाक वॉइस में कहा, तुम लोगों में से कोई एक मेरा गंदार है, अगर वो खुद सामने आया तो मैं उसे बख्श दूंगा, पर अगर वो मेरे सामने नहीं आया तो। इतना कहते हुए उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। वहां खड़े सभी स्टाफ और बॉडीगार्ड्स डर से कांप रहे थे। वही एक बॉडीगार्ड वीआर की नजरों में खुद को आने से बचा रहा था। उस गार्ड के चेहरे पर डर के मारे पसीने आ गए थे। राजू ने वीआर के कान के पास झुककर कुछ कहा। ये देखकर वो बॉडीगार्ड डर गया। वो जल्दी से वीआर के पास आया और उसके पैर पकड़ते हुए गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा, माफी वीआर, माफी, प्लीज वीआर, बख्श दो मुझे, मैंने लालच में आकर ये किया था। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही वीआर ने उसके सिने पर लात मार उसे जमीन पर गिरा दिया। वो आदमी दर्द से तड़पने लगा। उस आदमी के सिने में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगा। वीआर ने अपने हाथ में पकड़ी गन से उस बॉडीगार्ड की ओर पॉइंट करते हुए कहा, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि वीआर तुम जैसे गंदार को माफ कर देगा? इतना कहते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ी गन का ट्रिगर दबा दिया। गन से निकली गोली सीधे उस आदमी के फॉरहेड के बीचों बीच जाकर लगी। वो आदमी मर चुका था। ये देखकर तो उन सारे गार्ड्स और स्टाफ के चेहरे पर घबराहट छा गई। वीआर ने खतरनाक वॉइस में उन सब से कहा, आज के बाद तुम में से भी किसी ने मुझसे गंदारी की तो। इतना कहते हुए वो एक वार्निंग लुक देकर वहां से चला गया। कुछ वक्त बाद स्टार मॉल। आदि ने टाइम देखते हुए कहा, 1 घंटे में आ रहा हूँ बोल कर गया है, अब तक तो उन तीनों की शॉपिंग भी पूरी हो गई होगी। अपना यार कमिटमेंट करता ही नहीं, उसे पूरी भी करता है। देख वो आ रहा है। राघव ने मुस्कुराते हुए एक दिशा की ओर इशारा किया। वेदांत को आता देखकर आदि और तुषार के चेहरे पर स्माइल आ गई। तभी वहां वैदेही, नीति और मीरा भी आ गई। तुषार ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है आज तुम सबने काफी शॉपिंग कर ली है। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब ये बताओ कि हम ये सब बैग कहाँ पर रखे? उसने कहा, ये सारे बैग तुम थिएटर हॉल की सीट्स खाली होगी वहां रख देना। नीति ने कंफ्यूज्ड होते हुए कहा, पर वहां तो बहुत सारे लोग मूवी देख रहे होंगे, तो हम सब अपने बैग्स कहाँ रखेंगे? ये सुनकर आदि ने वेदांत की ओर देखते हुए कहा, अरे तुम इसकी चिंता मत करो, सब हो जाएगा, ले लो चलो। वैदेही ने थिएटर के गेट से अंदर आते हुए हैरानी से कहा, यहाँ तो कोई भी नहीं है। वेदांत ने उसके हाथों से बैग लेकर आगे चलते हुए कहा, सिर्फ हम सब ही अकेले मूवी देखने वाले हैं। ये सुनकर वैदेही ने हैरानी से कहा, क्या? अरे वो मेरे बैग्स हैं, तुम क्यों उठा रहे हो? वेदांत ने कुछ नहीं कहा और एक खाली सीट पर उसके बैग रखते हुए नीति और मीरा से बोला, तुम दोनों भी यहीं पर अपने बैग्स रख दो। इतना कहते हुए वो आगे जाकर एक सीट पर बैठ गया। वेदांत के एक साइड की चेयर खाली रख दूसरे साइड की चेयर्स पर उसके दोस्त बैठ गए। जैसा वेदांत ने सोचा था, उसके दूसरे साइड वैदेही बैठ गई और उसके साइड नीति और मीरा बैठ गई। मीरा ये पूछने वाली थी कि यहाँ सारी सीट खाली क्यों है, पर तभी मूवी चालू हो गई तो किसी ने कुछ नहीं कहा। वो मूवी एक कॉमेडी मूवी थी। वैदेही और उसके दोस्तों के तो मानो हंस हंस कर पेट में ही दर्द होने लगा था। वेदांत को मूवी देखने में इतना इंटरेस्ट नहीं था, जिस वजह से वो अपने फोन में कुछ करने लगा। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, बोस, कुछ आदमी आपको मारने के लिए थिएटर में छुपे हुए हैं। ये मैसेज पढ़ते ही वेदांत की हाथों की मुट्ठियां कस गई। उसने अपने पास में बैठे तुषार के कान में कहा, बी अलर्ट, इन तीनों को कुछ नहीं होना चाहिए। तुषार ने ये सुना तो उसे अंदाजा हो गया कि उन सब के आसपास खतरा है। उसने उससे कहा, डोंट वरी, आई टेक केयर ऑफ इट हियर। उसकी बात सुनकर वेदांत वहां से उठकर जाने लगा। वैदेही ने उससे देखते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो तुम? वेदांत ने फोम लहोते हुए कहा, बस आता हूं। वैदेही ने भी हाँ में सर हिला दिया। वो फिर से मूवी एंजॉय करने लगी। वेदांत की बात सुन उन तीनों लड़कों का तो मूवी एंजॉय करने का मूड ही चला गया था। अब वह सब अलर्ट होकर यहाँ वहां देख रहे थे। वह सब सिर्फ उन तीनों लड़कियों को दिखाने के लिए ही मूवी देख रहे थे।
मीरा ने मूवी देखते हुए चिल्लाकर कहा, अरे रवि वो तुम्हारे पीछे है, पलटो वरना वो तुम्हें मारेगा। अरे राहुल मार दो ना, इतना भी किसका इंतजार कर रहे हो? नीति ने मूवी को एंजॉय करते हुए कहा। वैधी ने हंसते हुए कहा, यार ये रवि पीछे मुड़ क्यों नहीं रहा है, राहुल उससे मार देगा। अरे रवि बचो भाई। वेदांत थिएटर की सीट्स की लाइंस को बिना देखे दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। तभी एक लाइन के सीट के पीछे छुपा एक आदमी चिल्लाते हुए उस पर खंजर से वार करने ही वाला था कि वेदांत ने उसके मुंह पर हाथ रख उसके गर्दन को बेरहमी से मोड़ दिया। वेदांत ने ये इतनी जल्दी किया था कि उस आदमी को संभलने का वक्त ही नहीं मिला था। उसने देखा कि जो आदमी अब तक छुपे हुए थे वो अब धीरे धीरे उसके दोस्तों की ओर बढ़ रहे थे। ये देखकर तो उसकी गुस्से से मुठ्ठियां कस गई। उसने एक सीट पर जंप मारकर एक एकरो से होते हुए उन आदमियों के पास पहुंच गया। उसके दोस्तों ने भी ये देख लिया था। वो लोग भी हमला करने के लिए रेडी थे। उसने एक सीट पर खड़े होकर जल्दी से अपनी पॉकेट से साइलेंसर लगाई हुई एक मिनी गन निकालकर उन सारे आदमियों की ओर पॉइंट कर दिया। वो फायर करने लगा पर उस गन में से बुलेट नहीं पर छोटी छोटी सुई जैसी नुकीली चीज निकलते हुए उन आदमियों के गले के पीछे जाकर लगने लगी, जिससे वो सारे आदमी बेहोश होकर नीचे गिरने लगे। कुछ देर ही हुई थी कि वेदांत वैधी के बगल में बैठा हाफ रहा था। वैधी तो अचानक से वेदांत को इतना हाफता देख डर गई थी। उसे तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वेदांत उसके आगे से आकर सीट पर बैठा है या पीछे से कूदकर। उसने हड़बड़ी में कहा, वेदांत तुम इतना हाफ क्यों रहे हो, कुछ हुआ है क्या? वेदांत ने उसके हाथ से पानी की बोतल लेते हुए उसका ढक्कन खोल जल्दी से बोतल को अपने मुंह से लगा दिया। वैधी ने उसकी इस हरकत से उससे कहा, अरे वो मेरा जूठा है, पर तब तक वेदांत ने उसके बोतल को मुंह से लगाकर पानी पी लिया था। वेदांत ने मन ही मन कहा, इसीलिए ये पानी इतना मीठा लग रहा है। ये सोचते हुए उसने वैधी से कहा, कोई बात नहीं, तुमने पिया सो मैंने पी लिया, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। इतना कहते हुए वो मूवी देखने लगा। वही वेदांत के दोस्त हैरानी से उसकी इस हरकत को देख रहे थे। आज तक वेदांत ने किसी का जूठा पानी तो क्या जूठी चीजें भी नहीं पहनी थी और उसने वैधी का जूठा पानी पी लिया। आदि ने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, वाह रे प्यार। मूवी अब खत्म हो गई थी। वैधी ने थिएटर गेट से बाहर निकलते हुए कहा, उस टकले की कॉमेडी कितनी अच्छी थी। मेरा तो हंसते हंसते पेट ही दुख गया था। नीति ने हंसते हुए कहा, और वो राहुल और रवि वाला सीन ही अलग था, मुझे तो उसमें सबसे ज्यादा मजा आया था। मीरा ने भी हंसते हुए कहा, मुझे भी। फिर उसने वेदांत और उसके दोस्तों से कहा, अरे हम सब कॉमेडी मूवी देखने गए थे तो तुम लोग उसकी तारीफ नहीं करोगे? ये सुनकर आदि ने बुदबुदाते हुए कहा, कॉमेडी मूवी देखी ही किसने है, हम सब ने तो एक्शन मूवी देखी है, वो भी बिना HD के क्लियर। उन लड़कों में से कोई उसकी बात का जवाब देता उससे पहले ही वैधी ने वेदांत का हाथ पकड़कर परेशान होते हुए कहा, ये चोट ये तुम्हें कहाँ से लगी? यहाँ से तो खून बह रहा, तुम इधर आओ, यहाँ बैठो। इतना कहते हुए वैधी ने उसे थिएटर के बाहर रखी सीट्स पर बैठा दिया। उसने नीति की ओर देखकर कहा, नीति मेरे बैग से मेडिसिन बॉक्स निकाल कर दो। नीति ने ये सुना तो जल्दी से मेडिसिन बॉक्स निकालकर वैधी को दे दिया। वैधी वेदांत के सामने घुटनों के बल बैठ गई। वो वेदांत के हाथ को पकड़ पहले आगे से और फिर पीछे से देखती है जहां चाकू से हल्का घेरा कट था। उसने ये देखते हुए परेशान होकर कहा, ये क्या, तुम कहाँ गए थे? देखो तुम्हारे हाथ पर कितना घेरा घाव है। ये घाव उसे तब लगा था जब उस आदमी का धार खंजर हल्का सा उसके हाथों से लग गया था। वो उसके उस हाथ पर डैरेशिंग करने लगी। वेदांत को डेटोल से जलन ना हो इसलिए वैधी उसके हाथ पर फूंक भी रही थी। वेदांत ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो तो बस वैधी के परेशान चेहरे को एक टक निहारने लगा। वेदांत ने मन ही मन उसके चेहरे को देखते हुए कहा, यू आर सो इनोसेंट। पता नहीं तुम्हें मेरी दुनिया पसंद आएगी भी कि नहीं। राघव ने वैधी के मेडिसिन के बॉक्स को देखते हुए कहा, अच्छा वैधी, ये तुम मेडिसिन बॉक्स हमेशा अपने साथ ही रखती हो? उसकी बात का जवाब मीरा देती हुए बोली, हाँ, हमारी वैधी हमेशा अपने पास मेडिसिन का बॉक्स रखती है। ये सुनकर लड़कों ने थोड़ा हैरान होकर वैधी को देखा। आदि ने जल्दी से कहा, और वो क्यों?
वो इसलिए क्योंकि हमारी वैधी को समाज सेवा करने का भूत चढ़ा है। वो जहाँ भी जाती है उसे कोई ना कोई जख्मी इंसान मिल ही जाता है, जैसे कि अभी उसे वेदांत मिला है। नीति ने मुस्कुराते हुए कहा। नीति की बात सुनकर सबके होठों पर मुस्कान आ गई। वेदांत ने देखा कि वैधी उसकी चोट देखकर कितनी परेशान हो रही है। ये देखकर उसने अपना हाथ लेना चाहा, पर वैधी ने उसके उस हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा, ये। वेदांत ने देखा कि वैधी के बालों की एक लट उसके गालों पर आकर उसे परेशान कर रही है। ये देखकर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उस लट को उसके कान के पीछे कर दिया। ये देखकर तो वेदांत और वैधी के दोस्तों की आंखें बड़ी हो गई। तुषार ने हल्का खांस दिया, जिससे वेदांत को एहसास हुआ कि उसने अभी क्या किया है। वो झेप गया। वही वैधी भी अचानक से वेदांत की छुअन से थोड़ी घबरा गई थी। वो अपनी जगह से उठ गई। उसने थोड़ा हकलाते हुए कहा, वो ड्रेसिंग हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। इतना कहते हुए उसने मेडिसिन बॉक्स में सारी चीजें अच्छे से रख दी। अगले दिन वैधी उसके दोस्तों के साथ कॉलेज के पीछे वाले बगीचे में घास पर बैठकर अपने नोट्स बना रही थी। नीति ने अपने सर को खुजाते हुए कहा, वैधी ये देखना, इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आ रहा है। उसने उसके हाथ से पेज और पेड़ लेते हुए कहा, ये वाला क्वेश्चन ठीक है, मैं सिखाती हूँ, देखो इसे ऐसे करना है और ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। इतना कहते हुए वैधी उस कोरे पेज पर अपनी पेन चलाते हुए उसे उस क्वेश्चन का आंसर बताने लगी। कुछ ही वक्त में उस क्वेश्चन को वैधी ने सोल्व कर दिया था। ये देखकर नीति ने एक्साइटेड होते हुए वैधी को गले लगा लिया। उसने कहा, यू आर द बेस्ट। मुझे लगा था कि मुझसे ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सोल्व ही नहीं होगा, पर तुमने तो उसे इतने अच्छे और सच्चे तरीके से समझाया है कि मेरे दिमाग में अपने आप इस क्वेश्चन का आंसर छप गया है। ये सुनकर वैधी और मीरा मुस्कुरा दिए। वैधी ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, ठीक है, तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं तुम दोनों के लिए कॉफी या चाय वगैरह लेकर आती हूँ। मीरा ने कहा, क्या हम आएं? वैधी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं तुम दोनों नहीं, तुम दोनों को अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, अभी सिर्फ तुम दोनों ने 15 ही क्वेश्चंस किए हैं। इतना कहते हुए वो वहां से चली गई। उसकी बात पर मीरा और नीति ने अपना मुंह बना लिया और अपना काम करने लगी। वैधी कैंटीन की ओर जा ही रही थी कि तभी उसके सामने एक लड़का आ गया। उसने वैधी के सामने घुटनों के बल बैठकर उसकी ओर एक लाल गुलाब बढ़ाते हुए बोला, वैधी आई लव यू। ये बात तुम जब फर्स्ट ईयर में थी तब से मैं तुमसे कहना चाहता था, पर हिम्मत ही नहीं हुई, पर आज मैंने हिम्मत करके तुम्हें अपने दिल की बात बता दी। वैधी तो पहले से ही हैरान थी उस लड़के सामने आकर घुटनों पर बैठने से, पर उस लड़के की बात सुन वो हैरानी से उसे देखने लगी। उसने आसपास नजरें की तो देखा कि सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा हो चुके थे। वो सब भी जानना चाहते थे कि वैधी इस लड़के को क्या जवाब देती है। वैधी की आंखों में आंसू आ गए थे, पर उसने अपनी आंखों से आंसू गिरने नहीं दिए। उसने उस लड़के को देखते हुए कहा, देखो निखिल, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, तुम सिर्फ मेरे क्लासमेट हो और कुछ नहीं। वही वैधी का जवाब सुन एक लड़के ने अपने दोस्त से कहा, अब तक की गिनती में ये 36वें नंबर पर आता है और इसे भी वैधी ने रिजेक्ट कर दिया। उस लड़के के दोस्त ने कहा, उसने इतने सारे हैंडसम लड़कों को रिजेक्ट कर दिया है और एक हैंडसम लड़का उसने रिजेक्ट कर दिया। निखिल को देखते हुए सारे स्टूडेंट्स बातें बनाने लगे थे। निखिल अपनी इस बेइज्जती को सह नहीं पा रहा था, उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश करते हुए उसने वैधी से नामली कहा, वैधी क्या तुम्हारे लाइफ में कोई और लड़का है? क्या तुम उसे पसंद करती हो? मुझे उसका नाम बता दो तो मैं अपने दिल को समझा लूँगा। वो असमंजस के भाव लिए निखिल को देखने लगी, क्योंकि इस सवाल का क्या जवाब दे वो उसे भी सूझ ही नहीं रहा था। वैधी ने उसे मना करते हुए कहा, मेरी लाइफ में कोई नहीं है, पर मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहती हूँ। इतना कहते हुए वो वहां से जाने लगी। पर निखिल ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या तुम एक मौका मुझे नहीं दे सकती? वैधी उसके ऐसे हाथ पकड़ने से अनकंफर्टेबल हो गई थी, जिससे वो थोड़ा घबरा गई। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। निखिल ने मजबूती से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, प्लीज वैधी, एक मौका दे दो मुझे। इतना कहते हुए वो उससे जिद करने लगा। वैधी को अब हाथ में दर्द हो रहा था,
पर तभी कहीं से वेदांत ने आकर निखिल के उस हाथ को पकड़ लिया जिस हाथ ने वैदेही की कलाई को पकड़ा था। वेदांत ने जोर से निखिल के हाथ को दबाया जिससे निखिल का हाथ वैदेही के उस हाथ से छूट गया जिस हाथ को निखिल ने पकड़ा था। उसकी आंखें इस वक्त गुस्से से लाल थीं। कुछ देर पहले जब निखिल ने वैदेही को प्रपोज किया था तब काफी स्टूडेंट्स इकट्ठा हो गए थे और उसमें से एक आदि भी था। आदि ने निखिल को वैदेही को प्रपोज करता देखा तो वह जल्दी से पार्किंग एरिया की ओर भागा। पार्किंग एरिया में वेदांत कुछ काम से बाहर जा रहा था, पर तभी उसके पास आदि भागते हुए आया। उसने हाफते हुए वेदांत से कहा, वैदेही को एक बंदा प्रपोज कर रहा है। ये सुनकर तो वेदांत की पकड़ कार के दरवाजे पर कस गई और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने जोर से दरवाजा बंद किया और आदि से कहा, मुझे वहां ले चलो। आदि ने हमें सर हिलाया। वेदांत ने गुस्से से निखिल का हाथ जोर से दबाकर छोड़ते हुए कहा, अगर लड़की ने मना किया तो उसे बार बार अपनी बात मनवाने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। इतना कहते हुए उसने वैदेही का हाथ पकड़ा और स्टूडेंट्स के बीच से वैदेही का हाथ पकड़ अपने साथ ले गया। उसके जाते ही सभी स्टूडेंट्स फिर से बातें बनाने लगे। एक स्टूडेंट ने कहा, लगता है कॉलेज का मोस्ट हैंडसम और पावरफुल लड़का भी इस लड़की के प्यार में पड़ गया है। दूसरे लड़के ने कहा, इसमें लगने की क्या बात है, तुमने अभी देखा ना कैसे लेकर गया वो उसे। वही निखिल तो अपने उस हाथ को देखकर दर्द और गुस्से से बोला, इतनी टाइटली कौन पकड़ता है, उसकी पकड़ से ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे कलाई की हड्डी टूट ही जाएगी। इतना कहते हुए वो बेइज्जती का घूंट पीकर वहां से चला गया। वही दूरी पर खड़ी दो लड़कियां में से एक लड़की ने कहा, यार रिना देख तेरा क्रश तेरे हाथ से गया। रिना ने उस लड़की को घूरते हुए कहा, वो मेरा क्रश नहीं है जूली, प्यार है और मेरे हाथ से कुछ नहीं गया है, जो मेरा है सो मेरा ही है। चल इस कल की आई लड़की को उसकी सही जगह बताते हैं। रिना और जूली अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटियां हैं। वो एक बार जिस चीज के लिए जिद कर दे तो उनके पापा को उन्हें वो देना है पड़ता है। जूली ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, ठीक है कल देखते हैं इसे। रिना ने हमें सर हिलाया। वेदांत वैदेही को अपने साथ टेरेस पर ले आया था। वेदांत ने गुस्से से उसका हाथ छोड़ते हुए कहा, एक थप्पड़ नहीं मार सकती थी उसे। ये वेदांत ने इतना गुस्से से कहा था कि वैदेही डर से कांपने लगी। उसने आगे कहा, तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो, अगर तुम्हें लगा कि वो लड़का तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुमसे जिद कर रहा है तो एक थप्पड़ मारो उसे। इतना कहकर वो उसे वही छोड़ गुस्से से वहां से चला गया। उसके जाने के बाद वैदेही की आंखों से रुके हुए आंसू झरझर कर बहने लगे। नीति ने मीरा से कहा, ये वैदेही को गए काफी वक्त हुआ है, अभी तक आई नहीं है। मीरा ने कहा, हाँ यार काफी वक्त हो गया है, हमने कितने सारे क्यूशंस कर लिए हैं और वह अभी तक नहीं आई, चल उसे देख कर आते हैं, कहाँ रह गई वो। इतना कहकर वह दोनों उठे ही थे कि उन दोनों को सामने से वैदेही आते हुए दिखी। नीति ने मुस्कुराते हुए कहा, लो आगे। मीरा ने उसे देखते हुए थोड़ी हैरानी से कहा, पर उसकी आंखें बूझी और सूजी हुई क्यों है। वैदेही जल्दी से उन दोनों के पास आकर अपनी बुक्स, नोट्स, पेड और पेन समेटने लगी। उसे ऐसे देखकर नीति ने रोकते हुए उसे बेंच पर बैठा दिया। उसने परेशान होते हुए कहा, वैदेही क्या हुआ तुम्हें। वैदेही ने नजरें चुराते हुए कहा, न नहीं तो कुछ नहीं। इतना कहते हुए वो बेंच से उठने लगी। मीरा ने उसके गालों पर सूख चुके आंसुओं के निशान देखकर परेशान होते हुए कहा, वैदेही सच बता तू रोई है ना, क्या हुआ वैदेही बताना, तुम कॉफी लेने गई थी ना, क्या वहां कुछ हुआ तुम्हारे साथ। वैदेही ने बात बदलते हुए कहा, कुछ नहीं, वो मुझे माँ की याद आ गई थी इसलिए मैं अकेले में रहने के लिए टेरेस पर चली गई थी। इतना कहते हुए उसने मुस्कुराने की कोशिश की। उसने वो बात छुपा ली जो इतने वक्त में उसके साथ हुई थी। नीति और मीरा ने उसकी बात सुनकर उसे गले लगा लिया और उसकी पिठ को सहलाने लगी। नीति ने मन ही मन कहा, कुछ तो हुआ है तुम्हारे साथ जिसका पता हम दोनों को ही नहीं है। शाम का वक्त। पहाड़ी। वेदांत ने गुस्से से कार की बोनेट पर पंच मारते हुए कहा, मैंने उस पर गुस्सा कैसे कर दिया। पर अभी भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। तुषार ने दूसरी कार की बोनेट से उतरते हुए उसके पास आकर कहा, शांत हो जाओ यार, गुस्से से अपने हाथ की हड्डियां तोड़ने का इरादा है।
ये सुनकर वेदांत को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने उसको गुस्से से घूरा और अपना फोन निकाल कर किसी को कॉल करने ही वाला था कि सामने से राजू का फोन आ गया। उसने कॉल पिक करके कहा, हेलो। सामने से राजू ने कहा, बॉस, इन आदमियों ने अपना मुंह खोल दिया है। ये बोल रहे हैं कि वो आपको मारने नहीं, किसी वैदेही नाम की लड़की को किडनैप करने आए थे। वेदांत ने हैरानी से कहा, व्हाट? ठीक है, एक्ट को छोड़कर सबको मार दो और मैं आ रहा हूँ। तुषार ने कहा, अब कहाँ जा रहे हैं हम? हेल। इतना कहते हुए वो अपनी कार में बैठ गया। तुषार भी अपनी कार में बैठ गया और उसके कार के पीछे अपनी कार बढ़ा दी। द हेल। 2 गाड़ियां मेन गेट से अंदर आई। उसमें से वेदांत और तुषार बाहर आए। उन दोनों ने अभी अपने चेहरे पर ब्लैक मार्क्स लगाया हुआ था, आंखों पर ब्लैक गोगल्स और सर पर ब्लैक कैप पहनी हुई थी। वह दोनों ही सीधे विला के पीछे चले गए जहां वीआर का टार्चर रूम था। राजू ने एक आदमी के सर पर ठंडा पानी डालते हुए कहा, होश में आ। वो आदमी ठंडे पानी से कहराते हुए होश में आया। उस आदमी को बुरी तरह से मारा गया था। वेदांत ने उसके गले पर नाइफ रखते हुए कहा, वैदेही को किडनैप करने के लिए किसने भेजा था? उस आदमी ने डरते हुए कहा, साहब मुझे जाने दो, मैंने तुमको बता दिया कि हम तुम्हारे लिए नहीं उस लड़की के लिए आए थे। वेदांत ने ये सुना तो गुस्से से उसके गले में बेरहमी से अपना नाइफ घुसेड़ दिया। क्योंकि वेदांत उस आदमी के मुंह से सच जानना चाहता था, पर उसे सच ना बोलता देख वेदांत ने गुस्से में ही उसे नाइफ से मार दिया। तुषार ने ये देखा तो अपना सरनामे हिलाते हुए मन ही मन कहा, तुम्हारा प्यार प्यार नहीं जुनून बनता जा रहा है वेदांत उसके लिए। वेदांत ने बिना किसी भाव के सख्त आवाज में कहा, राजू मुझे वैदेही की बचपन से लेकर आज तक की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, याद रहे एक भी इन्फॉर्मेशन छूटनी नहीं चाहिए। 2 दिन, बस 2 दिन का वक्त है। राजू ने हाँ में सर हिलाया, जी बॉस। वेदांत वहां से निकल गया। राजू ने तुषार की ओर देखा। तुषार समझ गया कि वो उससे क्या पूछना चाहता है। उसने सिर्फ इतना कहा, बस ये समझ लो कि वो लड़की उसके लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना कहे वो वहां से चला गया। रात का वक्त। वैदेही खिड़की के पास खड़ी होकर आसमान में देखते हुए शून्य में ताक रही थी। उसके मन में आज उसके साथ कॉलेज में हुआ वो सब चल रहा था। उसे टेरेस पर कहीं गई वेदांत की बातें भी बार बार याद आ रही थी। एक थप्पड़ नहीं मार सकती थी उसे? तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो। अगर तुम्हें लगा कि वो लड़का तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुमसे जिद कर रहा है तो एक थप्पड़ मारो उसे। ये सब याद करते ही वैदेही की आंखों से एक बूंद आंसू गिर गया। उसने मन ही मन कहा, तुम नहीं जानते कि मेरे हालातों ने मुझे क्या से क्या बनाकर रख दिया है। तभी उसके कंधे पर मीरा ने हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ वैदेही? सोने का टाइम हो गया है, सो जाओ चलो। वैदेही ने अपने आंसू पोंछकर पीछे मुड़ते हुए कहा, ठीक है। इतना कहकर वो अपने बेड की ओर चली गई। मीरा ने उसे देखकर मन ही मन कहा, क्या हुआ है वैदेही तुम्हें? तुम इतनी परेशान क्यों हो? अगले दिन कॉलेज। आज सुबह ही सारे स्टूडेंट्स के फ़ोन में एक मैसेज आया था कि 10 बजे सारे स्टूडेंट्स ऑडिटोरियम में जमा हो जाए। आदि ने उस मैसेज को देखकर मुंह बनाते हुए अपने दोस्तों से कहा, अब इस टकले दिन को क्या प्रॉब्लम आन पड़ी है जो सारे स्टूडेंट्स को ऑडिटोरियम में इकट्ठा होने को कहा है? राघव ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, वो तो अब ऑडिटोरियम में जाकर ही पता चलेगा। तुषार ने कहा, ठीक है चलो ऑडिटोरियम में चलते हैं। इतना कहते हुए उसने वेदांत को देखा जो अपनी बुक पढ़ रहा था। कुछ देर बाद सभी स्टूडेंट्स ऑडिटोरियम में इकट्ठा हो गए थे। सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे से बातें कर रहे थे। दिन अपनी चेयर से उठे और सब स्टूडेंट की ओर देखकर बोले, स्टूडेंट्स। उनके इतना कहते ही सभी स्टूडेंट्स शांत हो गए। डिन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि हर साल जिस तरह से ये कॉलेज हर एक चीज में टॉप करता है इसी तरह इस बार भी टॉप करें। गए साल हमारे कॉलेज ने स्पोर्ट्स में ट्रॉफी लाई थी, इस साल हमारे कॉलेज ने स्पोर्ट्स के जगह टैलेंट कंपटीशन में हिस्सा लिया है। तो जिसके पास भी टैलेंट है जैसे कि पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग और राइटिंग का, वो अपने क्लास हेड को अपना नाम लिखवा दे। सभी स्टूडेंट्स ये सुनकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए, पर वैदेही का मूड आज थोड़ा उखड़ा हुआ था। वो ऑडिटोरियम से बाहर निकल गई। सभी स्टूडेंट्स को इतना एक्साइटेड देखकर डिन ने कहा,
कंपटीशन इस महीने की 31 तारीख को है और यही नहीं जो जीतेगा उन्हें कॉलेज की तरफ से प्राइज मनी भी मिलेगा। स्टूडेंट्स जोर जोर से तालियां बजाने लगे। वैदेही को ऐसे जाता देख वेदांत भी उसके पीछे चला गया। वैदेही जा ही रही थी कि वेदांत ने उसका हाथ पकड़ा और उसे टेरेस पर ले गया। वेदांत ने उसे देखते हुए नॉर्मल टोन में कहा, क्या हुआ, परेशान हो? वैदेही ने उसे देखा तो नामे सर हिलाया और अपना हाथ छुड़ाकर टेरेस के गेट की ओर बढ़ गई। तभी वेदांत की ठंडी आवाज उसके कानों में पड़ी, रुको। वो रुक गई और उसने पलटकर उसकी ओर देखा। उसने अपने कदम उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, क्या मुझसे नाराज हो? वैदेही ने उसे देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वैदेही ने उससे मासूमियत से कहा, तुम बुरे हो, इतना कहकर वो वहां से जाने लगी। वेदांत ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, आई एम सॉरी, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहता था। उसने रूंधी आवाज में कहा, कोई बात नहीं। देखो वैदेही, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, प्लीज मेरी बात सुनकर मुझसे दोस्ती मत तोड़ देना। तुम्हारी बात सुनने के बाद जो भी फैसला होगा वो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। वैदेही ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है, बताओ। वेदांत उसकी आंखों में देखने लगा, वैदेही भी उसकी आंखों में देखने लगी। ना जाने उसकी आंखों में देखते हुए वैदेही के दिल की धड़कनें बढ़ने लगीं। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आई लव यू। वैदेही ने ये सुना तो हैरानी से उसे देखने लगी, क्योंकि उसने वेदांत के मुंह से ये बात एक्सपेक्ट नहीं की थी। अचानक से उसके माइंड में अपने अतीत में हुई कुछ घटनाएं याद आने लगी, जिसे याद कर ही उसने तुरंत उसके हाथों से अपने हाथों को छुड़ाया और उससे दूर हो गई। वेदांत वैदेही की इस हरकत से समझ चुका था कि वैदेही ने उसे रिजेक्ट किया है, पर फिर भी वह हार ना मानते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा। वैदेही ने उससे अपनी नजरें फेर ली और कठोरता से कहा, सॉरी, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। उसकी इतनी कठोर आवाज सुन वेदांत के कदम अपनी जगह पर ही रुक गए, क्योंकि आज पहली बार वैदेही के कोमल व्यवहार से उलट उसके चेहरे पर कठोरता दिख रही थी। वेदांत ने बिना किसी भाव के उससे कहा, ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद वैदेही की आंखों में जरा भी बदलाव नहीं आया। आंखों में आंसू थे पर वो बाहर नहीं आ रहे थे। अजीब से खालीपन के साथ वो टेरेस पर ही घुटनों के बल नीचे बैठ गई। कुछ देर एकांत में खुद के साथ रहने के बाद वो उठी और दरवाजे की ओर बढ़ गई। तभी उसे किसी ने धक्का मारा और वह धड़ाम से नीचे गिर गई। शाम के 4 बजे मीरा परेशान होते हुए यहाँ वहां देख रही थी। तभी वो सामने से आते लड़के से टकरा गई। वो नीचे गिरने ही वाली थी कि तुषार ने उसे पकड़ लिया। कुछ पल को तो सब भूलकर वह दोनों एक दूसरे की आंखों में ही खो गए। तभी उन दोनों के कान में राघव और आदि की खांसने की आवाज गई। वो दोनों जल्दी से अपने होश में आए और सीधे खड़े हो गए। तुषार ने मीरा को परेशान देखा तो उसने कहा, क्या हुआ मीरा, तुम परेशान क्यों हो? मीरा ने परेशान होते हुए कहा, वो मुझे वैदेही नहीं मिल रही है। तुषार ने कहा, क्या तुमने उसे फोन किया? तभी नीति ने वहां आते हुए कहा, वैदेही का फोन मेरे पास ही है पर वो अभी तक नहीं मिली है। मीरा और नीति दोनों के ही चेहरे पर इस वक्त टेंशन थी। तुषार ने कहा, ठीक है, हम सब वैदेही को ढूंढने में मदद करते हैं। मीरा और नीति ने हाँ में सर हिलाया। वह सब वैदेही को ढूंढने लगे, पर वैदेही अभी उन सब को नहीं मिल रही थी। वही दूसरी तरफ वेदांत पहाड़ी पर बैठकर एक टक डूबते सूरज को देख रहा था। उसके हाथ में एक शराब की बोतल थी जिसे वो अपना दर्द कम करने के लिए पी रहा था। उसके साइड में कुणाल बैठा हुआ था। वेदांत की आंखों से नशे के कारण आंसू बहे रहे थे। उसने रूंधी आवाज में कहा, भाई, उसने मुझे कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करती है, उसने मुझे रिजेक्ट किया भाई। कुणाल ने ये सुना तो उसे शांत कराते हुए कहा, तू कोई आम लड़का नहीं है वेद, तू वीआर है। एक लड़की के रिजेक्ट करने से तेरी लाइफ रुक नहीं जाएगी। तू मूव ऑन कर और आगे बढ़। तेरा एक तरफा प्यार अपने दिल में रख और अपनी दोस्त से दोस्ती निभा। वेदांत ने नशे में कहा, कैसे मूव ऑन करूं भाई, पहली बार मुझे किसी ने रिजेक्ट किया है। क्यों भाई, उसने मुझे रिजेक्ट क्यों किया, क्या कमी है मुझ में? इतना कहते हुए वो अपनी जगह से उठा और लड़खड़ाते हुए कार की ओर बढ़ गया। वेदांत गिरना चाहिए इसलिए कुणाल भी उसे पकड़ने के लिए उसकी ओर बढ़ गया।
कुणाल ने वेदांत को कार का दरवाजा खोलकर पिछली सीट पर लेटा दिया और खुद ड्राइव करते हुए कार राठौड़ मेंसन की ओर दौड़ा दी। उसने वेदांत को सहारा देते हुए उठाया और मेंसन के अंदर ले गया। उसने उसे बेड पर लेटाया और उसके चेहरे को देखते हुए मन ही मन कहा, मुझे पता है तुम उससे बहुत प्यार करते हो। आई विश कि तुम्हें तुम्हारा प्यार जरूर मिल जाए मेरे भाई। इतना कहते हुए वो रूम से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद वेदांत का फोन जोर जोर से बजने लगा। वेदांत नशे में था पर इतना भी नहीं कि वो एक फोन ना उठा सके। वो अपने बेड पर अपने फोन को ढूंढने लगा। तभी उसके हाथ में फोन आ गया। उसने अपनी नशे से लड़खड़ाती आवाज में कहा, हेलो। सामने से तुषार की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। हेलो वेदांत, वैधी मिल नहीं रही है, हम उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज तुम जल्दी से आ जाओ। वेदांत ने जैसे ही ये सुना तो उसका सारा नशा एक पल में ही गायब हो गया। वो जल्दी से हड़बड़ाकर बेड से उठ गया और उसने कहा, वोट। हाँ वेदांत, हम सब कब से ढूंढ रहे हैं, फिर भी वो मिल नहीं रहे हैं। उसने कहा, कहाँ हो तुम सब? तुषार ने परेशान होते हुए कहा, हम सब कॉलेज कैंपस में ही है। वेदांत ने कॉल कट किया। उसने जल्दी से कार का दरवाजा खोला और राठौड़ मेंसन से बाहर चला गया। उसने कार ड्राइव करते हुए राजू को कॉल लगाकर कहा, राजू मुझे 5 मिनट में पता करके बताव कि इस वक्त वैधी कहाँ है। इतना कहते हुए उसने अपना कॉल कट कर दिया और बहुत ही फास्ट ड्राइव करने लगा। इस बीच उसे वैधी के लिए बुरे बुरे ख्याल भी आ रहे थे, जिन्हें वो सोचना नहीं चाहता है। कहीं किसी ने उसे किडनैप तो नहीं कर लिया, ये सब सोचते हुए उसने कार की स्पीड बढ़ा दी। कुछ ही मिनटों में उसकी गाड़ी कॉलेज के अंदर एंटर हो गई थी। तभी उसके मोबाइल पर राजू का कॉल आ गया। उसने जल्दी से कॉल उठाकर कहा, हाँ बोलो। सामने से राजू ने कहा, बॉस मिस वैधी कॉलेज से बाहर ही नहीं गई है। ये सुनकर वेदांत ने जल्दी से कॉल कट कर दिया। वो जल्दी से कार से बाहर आया। तभी वहीं उसके और वैधी के दोस्त आ गए। मीरा और नीति का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। तुषार ने परेशान होते हुए कहा, यार हम वैधी को कब से ढूंढ रहे हैं पर वो हमें मिल ही नहीं रही है। वेदांत के मन में अचानक से कुछ स्ट्राइक किया। उसने मन ही मन कहा, मैं उसे टेरेस पर ले गया था। उसने उन सब से कहा, क्या तुम सब ने टेरेस चेक किया? राघव ने अचानक से कहा, अरे हाँ हमने पूरी कॉलेज छान मारी पर अभी तक हमने टेरेस नहीं देखा है, चलो जाकर देखते हैं। जब वो सब टेरेस पर पहुंचे तब वहां का नजारा देखकर हैरान रह गए। किसने धक्का मारा वैधी को? आखिर क्या देखा टेरेस पर वैधी और वेदांत के दोस्तों ने? क्यों रिजेक्ट किया वैधी ने वेदांत को? क्या वैधी के ना के बाद वेदांत सच में मूव ऑन कर लेगा?